वह मेरे को कभी कभी कुछ दिखता है और ध्यान में बैठकर कर भी कभी कभी दिखता है, कंफ्यूज हूँ, इमेजिन है कि ओल्ड चैनल फॉलो करो, ओल्ड चैनल। भैया इमेजिनेशन तो दिखता ही है, वो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फ़र्क ये होता है। जब तुम ध्यान में बैठे, एग्जाम्पल है, तुम सोच रहे हो कि इमेजिन कर रहे हो तो हनुमान जी आ गए, अब तुम सोच रहे हो हनुमान जी राम जी के सामने यूँ बैठे, राम जी आशीर्वाद दे रहे, ये सब इमेजिनेशन। विजुअलाइज में तुम घड़ी घड़ी राम जी को खड़े करोगे, वो राम जी की इमेज आएगी नहीं, हट जाएगी, हनुमान जी रहेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। तो तुम सोचोगे मेरे सामने बैठ गए हनुमान जी आके, उनके सामने प्लेट आ जाएगी, खाना आ जाएगा, ये इमेजिनेशन है। जो विजुअलाइजेशन होगा उसमें तो घड़ी घड़ी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करो, वो इमेज क्रिएट होगी नहीं, वो एज इट इज़ उनके हिसाब से चलेगा विजुअलाइजेशन। तुम देख रहे हो भैया, मैंने देखा मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे सामने एक शिवलिंग आ गया, मैंने जाके उस पर जल डाल दिया, उस पर फूल डाल दिया, ये इमेजिनेशन है। विजुअलाइजेशन में शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग ही था, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो। बाय डिफॉल्ट सिस्टम होएगा कि तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी जाएगी, चाहे तो दिल होगा कि मैं डाल दूँ, सब्र करना, दिखाई देगा कि भाई ये आहिस्ते आहिस्ते शिवलिंग खुल रहा है, इसमें से चीज़ें निकल रही हैं, तो जो सब्र करोगे तो दिखेगा। तुम तो जैसे ही दिखा शिवलिंग पहुंच गए, लोटा लेके टिक 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 टिक, फिर तो पर्पस ही नहीं हुआ ना। शांत बैठे रहो, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। घंटों तक बैठना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, अंदर सवाल आएंगे, मकसद क्या है, क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है, शिवलिंग क्या है, तब एक में से आंसर मिलेगा। इससे जैसे शुरुआत का तौर पर ना, जब उन जब लोगों को देखते थे, तो जो लोग मान लो 3 जाप करके आए तो उनके 3 रिंग बनती थी। तो जब पहली बार हुआ था तो मैं ऐसा देखा, भाई इसको ना 3 रिंग बनी हुई है, और जो तीसरी वाली है ना वो मतलब आधी है। तो बोले यार ये क्या है, क्या है, बोले ये क्या है। अब अंदर सवाल कर रहा हूँ उससे, ये क्या चीज़ है, एक येलो कलर की है, एक रेड कलर की है। तो बोले ये क्या है, इसके जाप, तो जाप जैसे दिल में आया तो वो ब्लिंक हुई, तो मेरे को अच्छा ये जाप है, तो ये 3 ऐसे क्यों है। तो तीनों अलग अलग हो गए और 3 देवता आ गए, तब मेरे को समझ में आया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक तुम किसी को देख रहे हो, उसके पीछे भीड़ खड़ी है, तो अभी तुम अंदर सवाल करोगे ये भीड़ में से सिद्धि कितनी है, तो आधी चीज़ें ऊपर होगी, आधी चीज़ें ऐसी रहेगी। तो अभी तुमको इसमें से प्रेत कितने हैं? आधे ऊपर हो गए, तो तुमको समझ, अच्छा आधी सिद्धि और आधे प्रेत है। ओह, इसमें से देवता कितने? एक भी नहीं दिख रहे। इसमें से जीन कितने? तो 8-9 खड़े हो गए। समझ रहे हो, ऐसे करके तो जो जब तुम सही आंसर लोगे तो वो चीज़ या तो ऊपर होगी या तो ब्लिंक होगी, तो तुमको पता लगता है अच्छा इसके पास ये भी है। जैसे हनुमान जी की सिद्धि, कितनी सिद्धि है? 3 सिद्धि है, और उसके पीछे 8 दिख रहे हैं, तो ये क्या है? अब तुम देख रहे हो भाई हनुमान जी है, आगे 3 है, पीछे 8 है, तो सिद्धि में लेकिन 3 ही ऊपर आ रहे, तो वो कुछ और है। अब तुम बोलो ये क्या है, तो शांत हो जाओ, अंदर से आवाज है इसकी भक्ति, उसकी शक्ति, उसकी कृपा, उसकी दुआ, ऐसी चीजें दिखेगी तुमको। तो अच्छा मतलब सिद्धि तो अलग, ये तो भक्ति से मिली, ये तो कृपा से मिली, ये तो रामायण पढ़ने से मिली, ऐसा। तो ये भी होता है, ध्यान शांत होकर ऑब्जर्व करना रहता है।